यह बात तो सभी जानते हैं कि दूध हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला आहार है। छोटे बच्चे तो दूध बहुत आसानी से पी लेते हैं, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि 30 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोगों के शरीर में दूध पचाने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है? यदि आप जबरदस्ती दूध का सेवन कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर की दूध को पचाने की क्षमता घटती जाती है। खास तौर पर 30 साल की उम्र के बाद शरीर में दूध के पोषक तत्वों का अवशोषण काफी कम हो जाता है। आज मैं आपको इस विषय में विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनिए और समझिए। हमारे देश में दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। बच्चा हो या बुजुर्ग, हर किसी को दूध पीने की आदत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध में एक ऐसी चीज होती है जो नुकसान भी पहुंचा सकती है? जी हां, दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी अधिक होती है। इस वजह से जब भी आप दूध पीने का विचार करें, तो कोशिश करें कि दूध से कोलेस्ट्रॉल को निकालकर ही उसका सेवन करें। दूध में केवल कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होता, बल्कि इसमें फैट यानी कि ट्राइग्लिसराइड भी पाई जाती है। अब सवाल यह उठता है कि दूध पीना चाहिए या नहीं। अगर आपको दूध पीना ही है, तो बेहतर होगा कि आप फैट रहित दूध पिएं। जितना अधिक दूध से फैट को निकाला जाएगा, उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 30 साल के बाद शरीर में दूध के अवशोषण की प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। अब हम इस विषय पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसका नाम लैक्टेज है। इस एंजाइम का काम होता है दूध में मौजूद शुगर, जिसे लैक्टोज कहा जाता है, उसे पचाना। जब हम चीनी खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है, लेकिन दूध में ग्लूकोज नहीं होता बल्कि लैक्टोज होता है। इस लैक्टोज को पचाने के लिए शरीर को लैक्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में इस एंजाइम की कमी होने लगती है, जिससे लैक्टोज को तोड़ने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब जब शरीर में यह एंजाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो दूध को पचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण शरीर में गैस बन सकती है, पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, डकारें आ सकती हैं, लूज मोशन हो सकता है, पेट में गुड़गुड़ाहट की समस्या हो सकती है और पेट दर्द भी हो सकता है। इसलिए अगर आप 30 साल की उम्र के बाद दूध पी रहे हैं, तो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आपका शरीर इसे सहन कर पा रहा है या नहीं। यदि आपको दूध पीने के बाद कोई परेशानी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर अब दूध को पूरी तरह से पचा नहीं पा रहा है। इसलिए ज्यादातर लोग 30 की उम्र के बाद दूध पीना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इससे तकलीफ होने लगती है। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि 30 साल की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता भी घटने लगती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि दूध पीने से उन्हें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दूध से मिलने वाले कैल्शियम की मात्रा भी काफी कम हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी का अवशोषण भी शरीर में पहले की तुलना में घटने लगता है। इस कारण दूध से कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह मान लेना कि दूध पीने से ही शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाएंगे, सही नहीं होगा। हां, दूध पी सकते हैं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचने के लिए दूध के विकल्प भी मौजूद हैं। ऐसे कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं जिनसे शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है। अब बात करते हैं दूध के विभिन्न प्रकारों की। बाजार में दूध के कई रूप उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले आता है फुल क्रीम मिल्क, जिसे शुद्ध दूध कहा जाता है। यह गाय के दूध से प्राप्त होता है और इसमें लगभग 6.5% फैट होता है। इसके बाद आता है टोन मिल्क, जिसमें लगभग 3% फैट होता है। फिर आता है डबल टोन मिल्क, जिसमें केवल 2% फैट मौजूद होता है। अंत में आता है स्किम्ड मिल्क, जिसमें फैट की मात्रा सबसे कम होती है और यह लगभग 0.5 ग्राम फैट वाला दूध होता है। अगर आप दूध का सेवन करना चाहते हैं, तो स्किम्ड मिल्क पीने की आदत डालें।
आजकल दूध के कई विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ओट मिल्क और सोया मिल्क ऐसे अच्छे विकल्प हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि हम दूध नहीं पिएंगे तो हमें कैल्शियम और विटामिन डी कहां से मिलेगा? इसका जवाब बहुत आसान है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी है। यदि आप प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट तक सूर्य के संपर्क में रहते हैं तो आपका शरीर प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बना सकता है। लेकिन आजकल लोग अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। इसलिए यह आवश्यक है कि दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए धूप में बैठें ताकि शरीर को जरूरी विटामिन डी मिल सके। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम प्राप्त करने के लिए भी कई अन्य स्रोत मौजूद हैं। एक बेहद आसान और पारंपरिक तरीका यह है कि आप पान का चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, पान की दुकान से थोड़ा सा चूना खरीद लीजिए और एक मटर के दाने के बराबर चूना पानी में घोलकर पी लीजिए। ऐसा करने से आपको दूध जितना ही कैल्शियम मिल सकता है। तो दोस्तों, दूध पीने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखें। यदि आप 30 साल की उम्र के बाद दूध पीने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो इसके विकल्पों को अपनाने की कोशिश करें। अपने शरीर की जरूरतों को समझें और उसी के अनुसार अपना आहार चुनें। धन्यवाद।